अभी हमारे सामने जो मेडिकल का ये सिर्फ एक केस है। प्राइवेट से अगर प्राइवेट मेडिसिन से अगर ली जाती है दवाएं तो वो 2500 की होती है। और विशिष्ट जो हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट एडमिट है, वो पेशेंट एडमिट जो हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटल के अगर मेडिसिन सेंटर से अगर दवाई ली जाती है तो वो 10,000 की होती है। उसमें भी अभी अवस्था बहुत गंभीर है देश की। उसमें भी रुपये GST, गब्बर सिंह टैक्स, 56 प्रकार के टैक्स हम यहाँ से यानी घर से अगर हम जीना शुरुआत करते हैं तो दूध से लेके तो पानी से लेके तो बिजली से लेके तो रास्ते, तो ये 56 प्रकार के ये अलग टैक्स, और ये एक महामारी के साथ ये नया गब्बर सिंह टैक्स ये अलग। तो ये वसूली दोनों प्रकार से हो रही है, दोनों जगह हो रही है। हाँ, पेट्रोल का हम समझ सकते हैं कि पेट्रोल के ऊपर केंद्र सरकार 50-60%, 56% ले रही है, ज़्यादा ले रही है, और गवर्नमेंट 10-20%, लेकिन यहाँ तो दोनों एक साथ ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कम से कम ये मूलभूत सुविधा है, ये काय के लिए ले रहे हैं आप? सभी 56 प्रकार के टैक्स आप काय के लिए ले रहे हैं? तो नागरिकों की बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा के लिए ले रहे। और आरोग्य में अगर ऐसी अवस्था है, ऐसी पद्धति की अगर वसूली है, वो पेशेंट के पास जो ये व्यक्ति, ये जो बिल है जिस व्यक्ति के माँ का, वो सुशिक्षित बेरोजगार कार्यकर्ता है, वो ड्राइवर है, लॉकडाउन के वजह से उसका ड्राइविंग पेमेंट सब भस्सम है। अभी उसकी माँ इमरजेंसी में एडमिट है, अभी उसने क्या करना चाहिए? उसने ये 10 गुना वाला बिल आपका भरना चाहिए, जो 2500 में होता है वो 10,000, और वो 10,000 में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार GTS वसूल कर रही है, गब्बर सिंह टैक्स वसूल कर रही है। तो पूरे देश में जब प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भर्ती होता है तो रोज़ाना कम से कम बता रहा हूँ 25,000 रुपये का उसका खर्च है, जिसमें से कम आपको 10,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है उसके मेडिसिन आपको लेना पड़े। लेकिन एक अफसोस की बात है कि इस कोरोना जैसी महामारी के इलाज के लिए भी ये गवर्नमेंट हमसे GST वसूलती है। देखिए यहाँ बिल मौजूद है, बाकायदा दिखाया मैंने आपको, जिसमें टोटल ये बिल है 10,377 का, जिसमें कि सेंट्रल GST यानी कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसको जो GST जा रहा है वो है 550 रुपये 30 पैसे, स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है 550 रुपये 30 पैसे। तो इस वक्त हमारे साथ है प्रवीण जी राउत, जो कि केंद्रीय ग्राम सभा अध्यक्ष है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे मुद्दे पे? बिल बन रहा है 10,377 का, जिसमें से ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक आम आदमी से टैक्स वसूल रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स वसूल रही है। आज बहुत गंभीर अवस्था हो गई है नागरिकों की, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और हर मध्यम वर्गीय, ये देश का हर मध्यम वर्गीय परिवार अतिशय गंभीर है। और ऐसे गंभीरतापूर्ण वातावरण में जब सबके दिमाग में घुस गया है यह कोरोना, जबकि ये एक सादी वायरल बीमारी है, जनरल मेडिसिन से इट कैन बी कवर्ड, लेकिन दहशत से ये सारे दिमागों में कोरोना डाला गया है। और उसका षड्यंत्र का जड़ कहाँ है? तो अवैध वसूली में है। वो अवैध वसूली हमको दिख रही है बिलों में। अभी हमारे सामने जो मेडिकल का ये सिर्फ एक केस है। प्राइवेट से अगर प्राइवेट मेडिसिन से अगर ली जाती है दवाएं तो वो 2500 की होती है। और विशिष्ट जो हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट एडमिट है, वो पेशेंट एडमिट जो हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटल के अगर मेडिसिन सेंटर से अगर दवाई ली जाती है तो वो 10,000 की होती है। उसमें भी अभी अवस्था बहुत गंभीर है देश की। उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट 550 रुपये और सेंट्रल गवर्नमेंट 550 रुपये GST, गब्बर सिंह टैक्स, 56 प्रकार के टैक्स हम यहाँ से यानी घर से अगर हम जीना शुरुआत करते हैं तो दूध से लेके तो पानी से लेके तो बिजली से लेके तो रास्ते, तो ये 56 प्रकार के ये अलग टैक्स, और ये एक महामारी के साथ ये नया गब्बर सिंह टैक्स ये अलग। तो ये वसूली दोनों प्रकार से हो रही है, दोनों जगह हो रही है। हाँ, पेट्रोल का हम समझ सकते हैं कि पेट्रोल के ऊपर केंद्र सरकार 50-60%, 56% ले रही है, ज़्यादा ले रही है, और गवर्नमेंट 10-20%, लेकिन यहाँ तो दोनों एक साथ ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कम से कम ये मूलभूत सुविधा है, ये काय के लिए ले रहे हैं आप? सभी 56 प्रकार के टैक्स आप काय के लिए ले रहे हैं? तो नागरिकों की बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा के लिए ले रहे। और आरोग्य में अगर ऐसी अवस्था है, ऐसी पद्धति की अगर वसूली है, वो पेशेंट के पास जो ये व्यक्ति, ये जो बिल है जिस व्यक्ति के माँ का, वो सुशिक्षित बेरोजगार कार्यकर्ता है, वो ड्राइवर है, लॉकडाउन के वजह से उसका ड्राइविंग पेमेंट सब भस्सम है। अभी उसकी माँ इमरजेंसी में एडमिट है, अभी उसने क्या करना चाहिए? उसने ये 10 गुना वाला बिल आपका भरना चाहिए, जो 2500 में होता है वो 10,000,
और वो 10,000 में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार GTS वसूल कर रही है, गब्बर सिंह टैक्स वसूल कर रही है। तो ये कहाँ तक न्याय है? क्या यही संवैधानिक कार्य पूर्तता के लिए लोक प्रतिनिधि करके, लोगों के प्रतिनिधि, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, नितनेम के, सत्कर्म के, सत्प्रेम के, सतधर्म के। तो यहाँ सत्कर्म भी नहीं दिख रहा, सत्धर्म भी नहीं दिख रहा, यहाँ संविधान की भी कोई वैल्यू नहीं दिख रही, ना संविधान के किसी कानून की वैल्यू दिख रही। क्या संविधान में ये बोला है कि मूलभूत अधिकार पूर्तता, बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा, अन्न, वस्त्र, निवारा, वो तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम बिजली, पानी, आरोग्य और शिक्षा, तो आरोग्य शिक्षा में ये झोल झाल दिख रहा है। और ऐसे में अभी केंद्र सरकार तो बांग्लादेश और पाकिस्तान घूम रही है, तो कम से कम राज्य सरकार ने यह ध्यान देना चाहिए। अभी ये राज्य की जनता, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, गाडगे बाबा, जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का ये महाराष्ट्र है, तो ध्यान देना चाहिए सरकार ने, क्योंकि ये वो उनका मूलभूत कर्तव्य है। तो एक नागरिक करके, एक देश का सर्वसामान्य युवा कार्यकर्ता नागरिक करके, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आरोग्य मंत्री जी, यहाँ के माननीय गृह मंत्री एवं इतर पालक मंत्री, इनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, माननीय महापौर जी, इनको भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी ये विषय के ऊपर ध्यान दे केंद्र सरकार। जैसे यहाँ के महापौर कंप्लेंट करते रहते हैं, अरे कंप्लेंट नहीं, वी हैव टू मेक इट कंप्लेंट। अभी राज्य सरकार के भी पालक मंत्री रहो या इतर मंत्री या लोक प्रतिनिधि रहो, वी डोंट हैव टू मेड एनी कंप्लेंट, वी हैव टू मेक इट कंप्लीट। हमको ये पूरा करना है, ये विषय, ये हमारा सामूहिक कर्तव्य है। और मेरे को याद दिलाना पड़ रहा है लोक प्रतिनिधियों को ये कि भैया ये आपका कर्तव्य है करके, केंद्र का ये कर्तव्य है, राज्य का ये कर्तव्य है, स्थानिक प्रशासन का ये कर्तव्य है। तो दिस इज नॉट फेयर।